फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी आती है 1968 में इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट में। फिर सेकंड एजुकेशन पॉलिसी आती है 1986 में राजीव गांधी की गवर्नमेंट में, जिसको मॉडिफाई किया जाता है 1992 में पीवी नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट के द्वारा। अब 34 इयर्स के बाद आई है इंडिया की न्यू एजुकेशन पॉलिसी एंड आई एम सो हैप्पी अबाउट इट बिकॉज ऑन पेपर ये पॉलिसी एकदम परफेक्ट है और इम्प्लीमेंटेशन कैसा होगा ये तो वक्त ही बताएगा। हे एवरीबॉडी, मैं हूँ पूर्णिमा और इस वीडियो में हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी को एनालाइज करेंगे। देखिए, इंडिया में एजुकेशन की पर्सपेक्टिव में लास्ट ग्राउंड ब्रेकिंग चीज़ जो हुई थी वो थी राइट टू एजुकेशन, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट किया गया था 21A के रूप में, जिससे 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड की गई थी। 6 से 14 साल का एज ग्रुप आप याद रखिएगा, क्योंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के लिए ये एज ग्रुप इम्पॉर्टेंट है। और इंडिया में कौन सा टॉपिक कितना इम्पोर्टेंट है ये हमें इलेक्शन मैनिफेस्टो से पता चलता है। रिजर्वेशन, कोटा, FDI, डिफेंस, इन सारी चीज़ों की बातें मैनिफेस्टो में की जाती हैं, पर एजुकेशन की बातें नहीं, क्योंकि वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए एजुकेशन इतना भारी टॉपिक नहीं है। पर ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है, इसके पीछे कोई शेयर सडननेस ऑफ द मूव नहीं है। तो 2014 में बीजेपी के इलेक्शन मैनिफेस्टो में थी ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी, और 2015 में जब स्मृति ईरानी HRD मिनिस्टर थी तब ये कमेटी बनाई गई थी जिसके चेयरमैन थे मिस्टर TSR सुब्रमण्यम। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की 7 मई 2016 को, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव था to improve the quality of education, credibility of education, addressing the gaps in implementation। फिर 2016 में मिनिस्ट्री ने इस ड्राफ्ट पॉलिसी को रिलीज करके इस पर सजेशंस मंगाए, पर इन रिकमेंडेशंस का कुछ हो न सका। इसके बाद फॉर्मर इसरो चीफ डॉक्टर K कस्तूरी रंगन की चेयरमैनशिप में एक और कमेटी बनाई गई जिसमें 9 मेंबर्स थे। इस कमेटी ने 2019 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का ड्राफ्ट बनाया, जो फाइनली पास हुई एज न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो अगर इस पूरी एजुकेशन पॉलिसी की 3 सबसे इम्पोर्टेंट चेंजेस की बात की जाए, तो पहला है HRD मिनिस्ट्री का नाम चेंज करके रख दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। दूसरा, गवर्नमेंट ने ये प्रपोज किया है कि वो एजुकेशन पर अपना GDP इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करके एटलीस्ट 6% तक कर देंगे। थर्ड, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो पर फोकस किया गया है और ये कहा गया है कि 2035 तक इसे 50% तक इंक्रीज करेंगे। देखिए, ये नंबर तभी अचीवेबल है जब एग्जिस्टिंग अप्रोच में एक डायनामिक चेंज इंट्रोड्यूस किया जाए। तो एक होलिस्टिक अप्रोच से इस पॉलिसी को बनाया गया है, जिसमें एकेडमिक, वोकेशनल और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को इक्वल फुटेज दी गई। और पूरा फोकस यहाँ है कि बच्चों को जिस एरिया में इंटरेस्ट है उस एरिया में वो अपना स्किल डेवलप कर सकें और स्कूल कॉलेज से निकलते साथ रियल वर्ल्ड के लिए तैयार रहें। तो अब देखते हैं कि स्कूल एजुकेशन के पैटर्न में क्या चेंजेस किए गए हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चेंज है कि 10+2 का जो हमारा एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है उसे 5+3+3+4 के स्ट्रक्चर में ब्रेक डाउन कर दिया गया है। तो पहले यहाँ जो 5 साल का पैटर्न है उसमें यह है कि 3 से 6 साल की उम्र तक प्री स्कूल आंगनवाड़ी होगा और इस पीरियड को फॉर्मल एजुकेशन माना जाएगा। ऐसा करने से 3 से 6 साल के बच्चे भी स्कूल करिकुलम में शामिल होंगे, जैसा कि ग्लोबली किया जाता है, क्योंकि इस ग्रुप के बच्चों का मेंटल डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद बाकी के 2 साल रहेंगे क्लास 1 और क्लास 2। फिर नेक्स्ट 3 इयर्स का स्ट्रक्चर देखें तो 8 से 11 साल के बच्चों के लिए होगा। फिर उसके नेक्स्ट 3 इयर्स का स्ट्रक्चर देखें तो 11 से 14 साल के बच्चों का होगा। और लास्ट में 4 इयर्स का स्ट्रक्चर है 14 से 18 साल का। 6 स्टैंडर्ड से बच्चों को कोडिंग सिखाई जाएगी। ये प्रैक्टिस चाइना में बहुत टाइम से की जा रही है और आप उनके डेवलपमेंट का लेवल देख ही सकते हैं। इसके साथ 6 स्टैंडर्ड तक मदर टंग में सीखने का ऑप्शन भी अवेलेबल रहेगा। अर्ली फेज ऑफ एजुकेशन में लोकल लैंग्वेज अडॉप्ट करने के लिए यूरोप का एग्जाम्पल दिया गया है, जहां मदर टंग के कारण बच्चों को चीज़ें समझने में एक एडवांटेज मिलता है। और बहुत अच्छी बात यह है कि 360 डिग्री होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड बनाई जाएगी, जिसमें बच्चों के प्रैक्टिकल, एकेडमिक, करिकुलर, को करिकुलर सबको इक्वल फुटिंग दी जाएगी।
बैग का लोड भी कम होगा, बैगलेस पीरियड्स भी होंगे जहाँ पर स्टूडेंट्स बिना बैग के स्कूल पढ़ने के लिए जाएंगे। साथ ही साथ डिजिटल लर्निंग पर भी फोकस किया जा रहा है और लोक विद्या एक नया इनिशिएटिव है जिसमें इंडिया के कल्चर और हेरिटेज पर भी बच्चों को एजुकेशन दी जाएगी। फीस के ऊपर भी चेक रहेगा ताकि इंस्टीट्यूशंस का मकसद पैसा कमाना नहीं बल्कि स्टूडेंट्स का डेवलपमेंट हो। अब ये देखते हैं कि हायर सेकेंडरी एजुकेशन में क्या चेंजेस किए गए हैं। तो इस एरिया में एजुकेशन पॉलिसी ने मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच अपनाई है। होलिस्टिक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स होंगे जिसमें फ्लेक्सिबल करिकुलम, वोकेशनल सब्जेक्ट्स और इंटरडिसिप्लिनरी कॉम्बिनेशंस ऑफ सब्जेक्ट्स अलाउड होंगे। इसका मतलब ये है कि साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम का जो स्ट्रिक्ट डिवीजन हुआ करता था वो अब नहीं होगा। हायर एजुकेशन में स्टूडेंट्स खुद अपने कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स बना पाएंगे। इसके बाद लैंग्वेज में ये चेंजेस लाए गए हैं कि संस्कृत को हर लेवल ऑफ एजुकेशन में ऑफर किया जाएगा। अदर क्लासिकल लैंग्वेजेस और लिटरेचर को भी एज ऑप्शन अवेलेबल रखेंगे। और उन स्टूडेंट्स के लिए जो थोड़े क्रिएटिव टाइप के होते हैं, जो आउट ऑफ द बॉक्स कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए लाया गया है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स, जिसे यूज़ करके बच्चे 1 साल का सबैटिकल ले पाएंगे और वापस आने पर जहाँ से छोड़ा था वहीं से फिर अपना कोर्स कंटिन्यू कर पाएंगे। अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स को फ्लेक्सिबल बनाया गया है मल्टी एग्जिट एंड एंट्री ऑप्शंस के साथ। इसका मतलब कि अगर आप कोई एक डिग्री कर रहे हैं और आपको 1 साल बाद लगता है कि आप डिग्री करनी चाहिए, तो आपके 1 साल की डिग्री के जो क्रेडिट्स रहेंगे वो आपकी नई डिग्री में ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। और 4 साल की डिग्री में अगर आप 1 साल का ड्रॉप आउट करेंगे तो आपको मिलेगा सर्टिफिकेट। अगर आप 2 साल का ड्रॉप आउट करते हैं तो आपको मिलेगा डिप्लोमा। अगर आप 3 साल बाद ड्रॉप आउट करते हैं तो आपको मिलेगी बैचलर्स डिग्री। और अगर आप पूरे 4 साल कंप्लीट करते हैं तब आपको मिलेगा बैचलर्स रिसर्च डिग्री। इसके साथ ही साथ एमए और एमएससी के कोर्सेज 1 ही साल में होंगे और एमफिल को डिसकंटिन्यू कर दिया है। अब मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए IITs एंड IIMs के लेवल पर मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज़ मेरू बनाए जाएंगे और हायर एजुकेशन में रिसर्च कल्चर को फोस्टर करने के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन को एज एन एपेक्स बॉडी सेटअप करेंगे। इसी के साथ ही हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया HECI इसे हायर एजुकेशन के लिए एक डेडिकेटेड और सोल बॉडी जैसे सेटअप किया जाएगा। बस इसमें मेडिकल और लीगल एजुकेशन को एक्सक्लूड किया गया है। अब ये देखते हैं कि टीचर्स के लिए क्या चेंजेस लाए गए हैं। तो इतने सारे चेंजेस के चलते टीचर्स एजुकेशन के फ्रेमवर्क में भी चेंजेस रिक्वायर्ड थे। तो NCERT से कंसल्ट करके एक न्यू अनकॉम्प्रिहेंसिव नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन NCFTE 2021 बनाई जाएगी और 2030 तक टीचिंग के लिए मिनिमम डिग्री क्वालिफिकेशन होगी 4 ईयर इंटीग्रेटेड B.Ed डिग्री। अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का पूरा ऑब्जेक्टिव है एजुकेशन के स्टैंडर्ड्स को बढ़ाना और ग्लोबल स्टैंडर्ड्स की एजुकेशन अचीव करना, जिससे हर बच्चे के पास स्कूल से निकलते साथ कुछ स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिकल स्किल्स अवेलेबल हो। बोर्ड एग्जाम्स के स्ट्रक्चर में भी चेंजेस लाए जाएंगे जिससे स्टूडेंट्स के कोर एप्लीकेशन स्किल्स और कितनी नॉलेज अटेन की गई है इसे टेस्ट करेंगे। इसके साथ ही गवर्नमेंट और प्राइवेट एजुकेशन में जितने भी गैप्स हैं उन्हें कम किया जाएगा। अब अगर कोई चीज़ अच्छी हो रही है तो उसकी तारीफ करो और अगर आपको कुछ गलत लग रहा है तो उसे क्रिटिसाइज करने में डरो मत। तो इसी एजुकेशन पॉलिसी को कुछ पॉइंट्स पर क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं लोग। तो पहला ये है कि जो रीजनल लैंग्वेजेस की बात हो रही है मदर टंग में पढ़ने के लिए, तो वो कुछ लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। इसीलिए इंग्लिश को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, क्योंकि देश विदेश हर जगह इंग्लिश को एक्सेप्ट किया जा चुका है और जहाँ पर कोई कॉमन लैंग्वेज नहीं होती है वहाँ इंग्लिश एक कॉमन लैंग्वेज का काम करती है। अब नेक्स्ट क्रिटिसिज्म देखें तो स्टेट से सेंटर ने कंसल्ट नहीं किया है इस एजुकेशन पॉलिसी के लिए और स्टेट्स बाउंड है इसको फॉलो करने के लिए। अब इसमें सेंट्रलाइजेशन भी है क्योंकि स्टेट्स इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्रिटिसिज्म देखें तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 इज़ टोटली थ्योरेटिकल, क्योंकि प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना ये बहुत लॉन्ग प्रोसेस होगी।
और इतनी ईजी भी नहीं होगी, क्योंकि कई स्कूलों में टीचर्स की कमी है, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो फिर वो कैसे वोकेशनल ट्रेनिंग दिलाएंगे और इतनी वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स स्टूडेंट्स को पढ़ने को मिलेगा। तो ये थी हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। अगर इसे प्रॉपरली एज इट इज़ इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो आपको ये पॉलिसी कैसी लगी, और अगर आपको कुछ क्रिटिसिज्म्स इसकी और मालूम है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं patreon.com पूर्णिमा चौधरी पर। और ऐसे ही रीसेंट अपडेट्स के लिए आप मुझे मेरे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज पर फॉलो कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो।